अथ पंचमो अध्यायः अथ प्रथमः पादः प्राक्रीताच्छः प्राक्रीताच्छः प्राक अव्यय अथवा प्रथमा का एक वचन, क्रीतात पंचमी का एक वचन, छह प्रथमा का एक वचन। क्रीता के तकार का चकार कैसे हो गया? स्तोश्चुनाश्चु सूत्र से। तैतः ज्ञा प्रातिपदिका प्रत्यय परस्य का अधिकार है। इत्वग्रे क्रीतात अवधि बता रहा है, प्राक क्रीतात से पहले। क्रीतात कहाँ है? तेन क्रीताम एक सूत्र है, 5-1-36। 5-1-1 से 5-1-36 तक 6 प्रत्यय का अधिकार होगा। तेन कृत्यम इत्यस्मात् प्राक ये अर्थावक्षन्ते, जो जो अर्थ वर्णन किए जाएंगे, तेषु अर्थेषु उन सभी अर्थों में तत्त प्रातिपदिकों से 6 प्रत्ययो भवति इति अधिकारो वेदितव्यः, ऐसे इसका अधिकार चलेगा। अर्थ कहाँ कहेंगे? जैसे यहीं आगे 5 सूत्र में आएगा, वक्षति तस्मै हितम, चतुर्थ्यंग समर्सबंतों से हितार्थ में तत्त प्रातिपदिक चतुर्थ्यंग समर्सबंतों से हितार्थ में प्रत्यय हो। क्या प्रत्यय हो? छ हो, ये कहेगा, ये जाएगा वहाँ छह प्रत्यय हो। अधिकार सूत्र एक काम है। अधिकार सूत्र लक्षण क्या था? स्वदेशे वाक्यार्थ बोध शून्यत्व सति परदेशे वाक्यार्थ बोध जनकत्वम अधिकार सूत्रत्वम, में लक्षण। तत्र छह प्रत्यय, उसमें जाकर के 6 प्रत्यय हो, ऐसा बोल देगा। जैसे दृष्टांत है उसी सूत्र के यहाँ दे रहे हैं, वत्सेभ्यो हितः इति वत्सियो गोधुक। बछड़े के लिए या बछड़ी के लिए जो हित है, क्या होगा? अभी अभी जो पैदा हुआ बछड़ा या बछड़ी है, उसके लिए माँ का दूध, गौ का दूध ही उसके लिए हित है। गोधुक है ना, गौ का दूध। इसलिए 6 प्रत्यय किसे कर दिया? वत्स, तस्मै, वत्साय, वत्सेभ्य, वत्साय वत्साभ्याम, वत्सेभ्यो हितः। वत्स गेभ्याम भ्यस रहेगा। हितार्थ में क्या किया आपने? 6 प्रत्यय। गे ज्ञाभ्याम भ्यस लुक हो गया। वत्स 6 को ही आदेश, अकार का लोप, वत्सीय बनेगा। वत्सीय का अर्थ क्या हो जाएगा? गौ का दूध। एवमेव करभीय उष्ट्रः, करभीय उष्ट्रः, करभाय हितम हतः इति, करभाय हित इति करभीय उष्ट्रः। करभ के लिए हित है। करभ किसको कहते हैं? ऊंट के बच्चे को। जैसे वत्स किसको बोलते हैं? गौ का बछड़े को। ऊंट का बछड़ा क्या है? करभ। उसके लिए ऊंट का दूध हितकारी, माँ हितकारी है। करभीय उष्ट्रः, ऐसे अन्य पदार्थ कौन हो गया? उष्ट्र। जैसे वहाँ अन्य पदार्थ क्या था? गोधुक। यह एक बात हिंदी वाला बोल रहे हैं, वो थोड़ा ध्यान देना है। यद्यपि कृत अर्थ का निर्देश 5-36 में किया है, वहीं तक इसका अधिकार जाना चाहिए। तथापि प्रागवतिष्ठय से कृताद्यर्थों में प्रत्यय विशेषों का विधान करने से 6 प्रत्यय का अधिकार जो है 5-1-17 तक ही मानना होगा। 5-1-17, क्यों 17 में क्या आ रहा है? प्रागवतिष्ठय आ रहा है। वो आगे ठय को बोल दिया, 6 को रोक दिया। इसलिए इसके यद्यपि यहाँ प्राकृतात कह दिया गया, उसके उसका अधिकार कहाँ तक लेना है? हमें 17 तक ही लेना है, प्रागवतिष्ठय तक ही लेना है। करने से 6 प्रत्यय का अधिकार 5-17 तक ही समझना चाहिए। यहाँ से आगे औसरिक सूत्रों में केवल 6 की अनुवृत्ति तथा अन्यत्र प्राकृतात की अनुवृत्ति दिखाई जाएगी। जैसे ऐसे समझना चाहिए। आगे
उगवादिभ्यो यत्, उगवादिभ्यो यत्, उगवादिभ्य पंचमी बहुवचन, यत् प्रथमा का एक वचन, दो पद है। उगवादि में क्या है? समास है। गौर आदिर ये शांते गवादय, पहले बनाएंगे। उच्च गवादिश्चेति उगवादय, तेभ्य उगवादिभ्य, बहुव्रीहि गर्भित इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया है। पहले बहुव्रीहि समास किया आपने, गौ आदिर ऐशाम गण बताने के लिए, गौवे आदि में जिनका, ऐसे सारे पश्चिमों को क्या बोलते हैं? गवादि गण, गवादय का। और उकारांत, सकल उकारांत तो ले लिया, उच्च, उच्च मने उकारांत, उकारांत कोई भी प्रातिपदिक हो, और गवादि गण जो प्रातिपदिक हैं उन सभी उनसे क्या होता है? यत प्रत्यय हो। यहाँ पर भी प्राकृतात् की अनुवृत्ति है, तहिता ज्ञा प्रतिपदिक प्रतिपर्षक अधिकार है। वर्णंतात गवादिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्य प्राकृतियेषु अर्थेषु यत् प्रत्यय भवति। प्राकृत्य माने तेन कृतम, इसे पूर्व तक जिन जिन अर्थों में आपने प्रत्यय विधान किया छ, वहाँ पर क्या करेगा? यत् कर देगा। छ को बाद दिया, जैसे छ क्या था? सर्वसामान्य अकारांत इकारांत वगैरह सब के लिए था, उनमें से उकारांतों को अलग कर लिया यत् प्रत्यय के लिए, उकारांतों से यत् होगा। और अन्यों में क्या कर दिया? कुछ इकारांत, कुछ उकारांत, ऋकारांत, एकारांत, ओकारांत सब है। किसमें? एक गण बनाया, गवादि गण। उन सभीयों में यत्ति होगा छ को बाद करके। इसे जहाँ उकारांत नहीं है और जब गवादि गण के अंतर्गत शब्द नहीं है, ऐसे जो प्रातिपदिक है उनसे हमेशा छ होगा। और छ को भी बांधने के लिए आगे सूत्र आएंगे। वर्णांतात शंकवे हितम शंकव्यम दारो, वर्णांत का दृष्टांत दे रहे। शंकु, शंकु क्या है? उकारांत। शंकु किसको कहते हैं? कील या खूंटी। कील होते हैं ना, कील ठोक दे दीवार आदि में, या जो खूंटी गौ वगैरह का बांधने के लिए होता है, उसको कहते हैं शंकु। संस्कृत पढ़वी से शंकुम छांदोग्य के उपनिषद में आया है। जैसे मुख्य प्राण शरीर से निकलता है तो क्या होता है? अन्य सब इंद्रियां जहां जहां भी प्राण वह सब फट निकल जाते हैं। उसी और जैसे सिंधु का घोड़ा से चारों पैर कील में बंधा हुआ है, शंकुओं में, इन मालिक का जूते की आवाज से समझ लेता है इमरजेंसी है, झट भागना पड़ेगा। वो क्या करता है? खूंटियों को उखाड़ के दौड़ पड़ता है, इतनी दमदार होता है। उसको दृष्टांत बनाया उपनिषद में। पडवीश शंकुन, पैरों को बांधे शंकुओं को उदक ही देत, उखाड़ करके दौड़ता है। जैसे वैसे जब प्राण निकलता है, सारे इंद्रिय में जहाँ जहाँ भी बंधे हुए हैं, विभिन्न स्थानों में है ना इंद्रियां, पंच प्राण भी अलग अलग जगह अपना जगह से उखड़ के निकल जाते हैं। इस दृष्टांत प्रयोग हुआ। शंकवे हिताम, ऐसे खूंटी या कील बनाने लायक, उसके हित, उसे उपयोगी, ऐसा जो लकड़ी, उस लकड़ी को कहेंगे शंखव्यम। शंकवे हितम, तो शंकव्यम क्या है? दारू। दारू माने लकड़ी। पिचव्य कर्पास, पिचू, पिचू क्या होता है? रुई। रुई के लायक एक कार्पास है। एक कार्पास धागा आदि बनाने लायक नहीं है। मैंने गद्दे में, तकिया में रुई डालते ना, उसके लायक है। मैंने हल्की क्वालिटी की है। जो अच्छी क्वालिटी की होगी कार्पास क्या करते? उसे धागे बनेंगे। इसे पिचू के लायक है। पिचवे हितम इति पिचव्यम, पिचव्य कार्पास। रुई बना के रखने लायक ही केवल यह कौन सा? कार्पास है। कार्पास भी हिंदी में रुई बोला जाता है। कार्पास में नहीं जानते ना आप? क्या तो खूब खेती होता है महाराष्ट्र में, तो रुई का खेती, कॉटन, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कॉटन।
तो उससे भी अलग अलग गुण वाले होते हैं। बहुत बढ़िया होते हैं, एकदम सफ़ेद एकदम चमकदार होते हैं, और कोई कोई कीला काले पीले पड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो खराब वाले क्या है, सामान रुई बनाकर गद्दी में डालने लायक है, तकिया में डालने लायक होता है। उसको तो पिछवे हितम, पिछू का चतुर्थ क्या है, पिछवे हितम इति, हिता पुल्लिंग, पिछव्य पिछू ङे यत, यत का यह बचा, ङे लुक हो गया, पिछू और यह है, और गुण से गुण वांत ही प्रत्यय पिछव्य बन जाता है। कमंडलव्या मृत्यका, कमंडलु ये भी उकारांत, इस उकारांत का दृष्टांत दे रहे हैं पहले। कमंडलवे हितम, कमंडलु बनाने के लिए हितकर है, माने उपयोगी है। कौन सा, यह मिट्टी। हर मिट्टी हर काम के लायक नहीं होता, हर मिट्टी से घड़े नहीं बनते, हर मिट्टी से दीपक नहीं बनता। और जो बनाने वाले ना कुम्हार लोग, प्रजापति लोग, वो जानते हैं किस मिट्टी में क्या कितना मिलाना है घड़ा बनाने के लिए, जो सुराही बनाने के लिए, सबके लिए अलग अलग होता है। गोलक बनाना है उसके लिए मिलाते हैं ना, चिकना मिट्टी मिला के उसको तैयार करते हैं, फिर उसको चाक पर रख करके घड़ा बनता है। कमंडलू बनाया जाता है, मिट्टी का कमंडलू। यहाँ एक होता है कमंडलू नारियल का भी बनता है, और एक बनता है आपके कमंडलू देखा होगा यूँ आकार में लौकी का बनता है, कड़वे लौकी का, जो खाते नहीं ना लौकी, कड़वा लौकी होता है। उसका अंदर का सब गुदा निकाल देंगे, सुखा करके तैयार करेंगे, उसे पानी वानी महात्मा रखते थे। नारियल वाले को चीपी बोलते थे। और उसका अंदर का नारियल निकाल तो युक्त तरीके से निकालना पड़ता है, सीधे निकालने से नहीं होगा। ऊपर के इतना ही सा काटेंगे, नारियल नारियल निकाल देंगे। फिर अंदर के भी काफ़ी जो होता है ना जटा जैसे, उसको भी निकाल देते हैं। जो ऊपर हार्ड वाला पोर्शन ऐसे रहने देते हैं। उस पर राल एक आता है, राल नाम का चीज़ आता है, काला काला से गोंद टाइप विशेष आता है। उसको गला के गर्म करके उसके साथ अच्छी चीज़ मिला के उसको मार, उसके तरह बहुत सुंदर हो जाता है। कमंडलवे हिता इति कमंडलव्या मृत्तिका, सब जगह क्या हुआ है, और गुण और वांतो ही प्रत्यय। अब गवादि गण का दृष्टांत दे रहे, गवादिभ्य गवे हितम इति गव्यम, गवे हितम इति गव्यम, गौ के लिए हित, ऐसा जो उसके खाना पीना जो रखते हैं आप गौ के लिए अलग। आजकल तो मिलता ही है, पशु आहार नाम से बेचते हैं, पशु आहार नाम से पशु आहार बिकता है। तो गव्यम उसको कहा जाएगा। हविष्भ्यो हितम इति हविष्यम, हविर्भ्यो हितम इति हविष्यम, हविष्य बनाने योग्य उसके उपयोगी, ऐसे चावल वगैरह हविष्य के लिए अनेक सामग्री डालना पड़ता है ना, उसके लायक की सामग्री है, उसका हविष्यम। ये गण का जो दृष्टांत दिया, गवादि गण में गो शब्द और हविष्य शब्द है, उनका दृष्टांत दिया। कंबलाच्च संजायाम, कंबलाच्च संजायाम, कंबलात् पंचमी के वचन च संजायाम, सप्तमी के एक वचन, 3 पद है। अनुवृत्ति है यत पुरुषसूत्र से, प्राकृतात् का अनुवृत्ति तैता ज्ञा प्रातिपदिक प्रतिवर्ष का अधिकार है। कंबलात् प्रातिपदिकात् प्राकृतियेषु अर्थेषु संज्ञायाम विषय यत प्रत्यय भवति। कंबल इस प्रातिपदिक से प्राकृतीय अर्थों में समस्त प्रति की संज्ञा विद्यमान हो तो यत प्रत्यय होता, नहीं तो छ होगा सामान्य। कंबलाय हितम इति कंबल्यम, कंबल बनाने के उपयोगी है, हितकर है। ऐसा क्या है ये, ऊर्णा पलशतम, ऊर्णा पलशतम, 100 पल ऊन, वुल अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वुल, WOWL, वुल, उसको ऊर्णा संस्कृत में कहते हैं ऊर्णा। और कितना है वजन, पलशतम, 100 पल वजन वाला ये ऊर्णा एक कंबल बनाने लायक है।
ऐसे ऊर्णा को नाम क्या रख दिया? कंबल्यम। यत प्रत्यय होगा। कंबल ङे यत, ये लुक हो गया, अकार लोप कर दो, कंबल्य स्वात्पत्ति कंबल्यम। विभाषा हविरपूपादिभ्य, विभाषा हविरपूपादिभ्य, विभाषा प्रथमा के एक वचन, हविरपूपादिभ्य पंचमी का बहुवचन। केवल अपूपादिभ्य नहीं बोला, हवि भी बोल दे। क्यों? हवि कहाँ था? गवादिगण में था ना। गवादिगण में हवि है, इसे छ को बात करके यत मात्र होना था, यानी हविष शब्द से छ करना भी इष्ट है। इसीलिए इस सूत्र में हविष को अलग से प्रयोग कर दिया पाणिनि ने, और अपिपादि अलग गण कर दिया, जहाँ यत और छ दोनों करना इष्ट है। ये भाषा यहाँ भी देखो प्रथमा एक वचन लिख दिए हैं, अब्बे बनाओ उसको काट के। हविर अपूपादिभ्य पंचमी का बहुवचन, अपूपादि शांते अपूपादय बहुरी समास कर दो। हविश्च अपूपाद्यश्चिति हवीर अपूपादय तेभ्य हवीर अपूपादिभ्य। बहुवरी गर्भित इतर इतर द्वंद्व समास है। यत प्राकृतात् अनुवृत्ति तहिता ज्ञा प्रातिपदिक प्रतिपरश का अधिकार है। हवीर विशेषवाच्यभ्यो अपूपादिभ्यश्च, हवीर का भी सेल हविष शब्द मात्र नहीं लेना, किंतु हवीर का विशेषवाचक संज्ञायाम हर विशेष अर्थ का मान हो तो। और अपूपादि क्या है? विशेष संज्ञा ही है। इन शब्दों से उनके हित अर्थ में प्रातिपदिकों से प्राकृतीय सकल अर्थों में विकल्प से यत प्रत्ययो भवति। आमिक्ष्यम दधिहि, आमिक्षीयम दधिहि। ये दही कैसा है? आमिक्षा बनाने लायक है। आमिक्षा माने पनीर छेना बनाने लायक है। आमिक्ष्यम दधि, आमिक्षीयम दधिहि। पुरोडास्या तंडुलाः, पुरोडाशीया तंडुलाः। दही को भी फाड़ के आमिक्षा बनाई जाती है। आमिक्षा यही हिता, हितम नपुंसकलिंग, आमिक्षा यही हितम। आमिक्षा कहते किसको? वास्तव में दूध में, जब गर्म दूध में दही डालेंगे तो क्या होता है? दही दूध फट जाता है। उसको ठोस पदार्थ अलग हो जाता है, पानी पानी अलग होता है। और ठोस पदार्थ का नाम आमिक्षा, पानी पानी का नाम वाजिन। तप्ते पयसी दधि मानीय, तप्ते पयसी गरम गरम दूध में दधि आनीय, ये दधि आमिक्षा बनाने लायक ये दही है। खट्टा भी होना चाहिए, वो मीठा दे से काम चलेगा नहीं। आमिक्षा बनाने योग्य यह दही है। माने दूध, उबलता दूध में थोड़ा दही, खट्टा दही डालोगे तो आमिक्षा बन जाएगा। आमिक्षा यही हिता हितम इति आमिक्षम। यत प्रत्यय पक्ष आमिक्षा, ये यत रहेगा, यह बचा, ये लुक हो गया, आमिक्षा का आलोप कर दिया स्थिति च, यह मिला दो आमिक्ष्यम। और छ पक्ष है आमिक्षीयम, छ को ये आदेश करो बनेगा। एवं पुरोडास्या तंडुला, पुरोडाशाय हिताः, पुरोडाश बनाने के लिए हित है, माने उपयोगी है। ऐसा ये जो कौन? तंडोला, चावल। इति पुरोडास्या और पुरोडाशीया, छ प्रत्यय पक्ष है। हवीर विशेष का दृष्टांत दिया। अब अपूपादि का दृष्टांत दे रहे। अपूप्यम अपूपीयम, अपूपेभ्यो हितम, अपूपों को बनाने के लिए उपयोगी आटा आदि है, उसको तो अपूप्यम अपूपीयम। तंडुलेभ्यो हितम, इति तंडुल्यम तंडुलीयम। तंडुल के लिए उपयोगी बीज, धान उगा करके चावल उत्पन्न करने योग्य है ये ऐसे अच्छे धान है ये, जैसे बढ़िया का चावल बन जाएंगे, निकलेगा।
उपयोग, यहाँ हित का अर्थ उपयोगी, ये सब जगह हित का अर्थ क्या लेंगे, उपयोगी अर्थ लेना पड़ेगा। देखो सूत्र आ गया, तस्मै हितम, तस्मै हितम, तस्मै चतुर्थी के एक वचन, हितम प्रथमा के एक वचन, दो पद है, तहिता ज्ञा प्रत्यय परसक अधिकार है, चतुर्थी समर्थात् प्रातिपदिका हितम इत्येतस्य सन्नर्थ यथाहितम प्रत्यभवति। चतुर्थी समर्थ प्रातिपदिकों से हितम इस अर्थ में यथावित प्रत्यय हुआ करेंगे। यथावित पूर्व वाला छ और यत यथावित प्रत्यय। वत्सेभ्यो हितमिति, वत्स्यो गोधु, कोई दृष्टांत दे इसलिए। रोगिणो हितम, रोगिणो हितम, रोगी के लिए जो हितकारी है। इति रोगिणः कैसे बना दिया, चतुर्थी में तो रोगिणा बनेगा नहीं, रोगिणे हैं आपके यहाँ, हाँ ठीक छपा है, ठीक छपा, हमारे रोगी नो छप दिया, गड़बड़ छापा है, सुधार करो। हमारे यहाँ सुधार करना, आपका नहीं करना कुछ फिर वहाँ गड़बड़ हो जाएगा। हमारे यहाँ इसको एकार बराबर, रोगिणे एक मात्र काटना पड़ेगा। रोगिणे हिता, रोगिन शब्द है ना, रोगास्य अस्ति अस्मिन् अस्ति इति रोगी, रोगी रोगिणो रोगिणः, अतः निठणो हो रखा है। रोगी के लिए यह हित क्या होगा, दवाई है ये नहीं, वहाँ क्या हुआ प्रत्यय, छा प्रत्यय हो गया। रोगियम औषधम, रोगियम औषधम, गोप्यो हितम गव्यम, वही दृष्टांत दोबारा ले रहे, कुछ वो नया भी दे रहे। हविर्भ्यो हितम हविष्यम, उ गवादिभ्यो यत, वो भी लिया, और आपको ये भी ले लिया, आपको गवादि गण का हविष को भी ले लिया दृष्टांत में। शरीरावयवाद्यत, शरीरावयवाद्यत, शरीरावयवात पंचमी के एक वचन, यत प्रथमा के एक वचन, दो बार यत करने की क्या जरूरत पड़ी यहाँ पर, इसलिए उ गवादियों गण में पठित जो है उकारांत भी नहीं है। ये सब जो शब्द यहाँ लिया जा रहा है शरीर के अवयव, किनको लेंगे, जो उकारांत नहीं है और जो गवादि गण में नहीं है, अतः यत प्राप्त नहीं था, फिर क्या प्राप्त हो जाता वहाँ पर, छ, उसे बांधने के लिए दो बार यत कहना पड़ा। शरीरस्य अवयव यदि शरीरावयव तस्मात् शरीरावयव षष्ठी तत्पुरुष समास है, तस्मै हितम गणवृत्ति है, तो हिता ज्ञा प्रत्यय परसक अधिकार है। चतुर्थी समर्थात् शरीरावयवाचन प्रातिपदिकात् हितम इत्येतस्य नर्थे यत प्रत्यभवति, शरीर के अवयवाच्य कोई भी ले लो, उस प्रातिपदिक से हितम इस अर्थ में यत प्रत्यय हो जाता है। दंतेभ्यो हितम इति दंत्यम औषधम, दांत के लिए जो हित है, दांत को अच्छा मैंने बीमारी को दूर करने वाले, कीड़े पड़ जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, उन सबको दूर करने वाला दवाई। दर्द होने लगता है दांत में, सबसे बढ़िया दवाई कौन होता है, सामान्य दवाई, बिना डॉक्टर पूछे डालने लायक दवाई है, लौंग का तेल। जो लौंग का तेल होता है ना, लौंग मैंने क्या होता है, क्लोव्स, क्लोव ऑयल बोलते हैं अंग्रेजी में, ये छोटे बोतल मिलते हैं मेडिकल स्टोर। जब भी दर्द हो हल्का सा कोई चीज़ में रुई में डालो, उसमें लगा दो, उससे बढ़िया कोई दवाई नहीं दांत के लिए। देखो इसे कहा दिया इन्होंने क्या, औषधम, औषधम से लवंग तेलम इत्यादि। कंठ्यो रसः, कंठाय हितमिति कंठ्य रसः, कंठ के लिए जो हित है, उपयोगी है, ऐसा जो रस, उसको कहते हैं कंठ्यो रसः, कंठ्य यत प्रत्यय हो गया। कंठ क्या है, शरीर का अवयव है, दांत क्या है, शरीर का अवयव है, उसके हित में प्रयोग होने वाला रस है कंठ्यो रसः। ओष्ठ्यम, कंठ के उपयोगी रस क्या होता है, कौन सा रस कंठ का उपयोगी है, अदरक का रस। शहद में थोड़ा अदरक रस मिला दो, पी लो। बहुत ज़्यादा खांसी फांसी परेशान कर रहा है कंठ को, तो क्या करना पड़ता है, नहीं, उसी अदरक के रस में
थोड़ा काला नमक मिलाना। कौन सा? काला नमक। बस चाटो उसको, गायब, खांसी गायब हो जाएगी। है? शहद नहीं डालना। क्या बोला? काला नमक। सामान्य गला साफ करना है तो शहद के साथ, विशेष खांसी आदि है तो काला नमक के साथ। योग इसको होते योग। आयुर्वेद में क्या? योग। किस चीज़ को किसके साथ मिलाना है, कौन काम के लिए, ये समझना पड़ता है। इसका नाम आयुर्वेद है। आयुर्वेद की मजाक करते थे, ये ऐसे ऐसे दवाएं देते हैं। यस्य कस्य तरोर्मूलम ये न के नापि मिश्रेत यथा तथा द प्रदातव्यम जीवेत व म्रियेत वा। अरे जिस किसी जड़ी बूटियों को मिला देना। यस्य कस्य तरोर्मूलम ये न के नापि मिश्रेत, इसका 100 ग्राम, 50 ग्राम, 20 ग्राम कुछ कुछ मिला दो। और यथा तथा व प्रदातव्यम जैसे तैसे दे दो। किसी को दूध के साथ, पानी के साथ, इसके साथ, उसके साथ। या तो जिंदा रह गया तो मर के ऊपर पहुंच जाए। जीवे तवा मरिए तवा, ऐसे आयुर्वेद की मजाक करते थे। इसे योग को समझना पड़ता है। यही आयुर्वेद की कला है, विशेष ज्ञान है। सही चीज ढंग से दे दो, फटाक से इलाज हो जाता है। चलिए, कंठ्यो रसः ओष्ठ्यम नाभ्यम नस्यम इत्यादि से दृष्टांत। ओष्ठाभ्याम हितम इति ओष्ठ्यम। क्या होता है? लड़कियों के लिए लिपस्टिक नहीं, लड़कों के लिए वैसलीन। गर्मी होती है, फटने लगता है, वैसलीन लगा दो। ओष्ठेभ्यो हितम, ओष्ठाभ्याम दो ही ना होंठ, ओष्ठाभ्याम हितम। इसलिए ओष्ठ्यम कहते हैं। नाभये हितम इत नाभ्यम, नाभि के लिए हित है। गर्मी में नाभि के लिए हित क्या होता है? चंदन। ठंडी में नाभि के लिए हित होता है सरसों का तेल। बताया ना पहले भी एक बार। सरसों का तेल लगा दो और आपको ठंड नहीं लगने देगा ठंडी के दिन में। गर्मी में चंदन लगा दो, गर्मी नहीं लगेगी। और गर्मी में एक और तरीका है, ज़्यादा लू चल रहा है, गर्म हवा में जाना है आपको, तो एक प्याज काट दो, यहाँ लगा के पट्टी बांध दो नाभि में। कैसा भी लू में जाओ, लू का कोई असर नहीं होगा आप पे। इतना ज्ञान मिल रहा है व्याकरण से। चलो आगे। एवं नस्यम, नस्यम तो दुकान में बिकता है। नशे हितम करते हैं ना, नहीं मैं देखते हैं, देखा नहीं है। हाँ, तंबाकू का बनता है। यूँ ना के यूँ यूँ करेंगे, थोड़ा सा लेंगे, पाउडर मिलता है डिब्बे में, लेंगे हाथ में खींचते हैं, नाक के लिए हितकार है। कफ वगैरह होने नहीं देते, जाम होने नहीं देता है, नाली साफ रखता है। उसका नस्यम, नस्यम नाम से दुकान में बेचते भी हैं, नाम में मद्रासी नस्यम नहीं, नस्यम। चलिए आगे। खल एव मास तिल वृष ब्रह्मणश्च, खल एव मास तिल वृष ब्रह्मणश्च। पंचमी के एक वचन और च दूसरा है पद, दो पद है यहाँ, वो अव्यय है। खल एव मास इत्यादि में क्या है? समाहार दंत है। खलश्च है कि नहीं, यवश्च मासश्च तिलश्च वृषश्च ब्रह्मणश्च इति। ब्रह्मच, ब्रह्मच प्रतिमा के फिर ब्रह्मणः बन गया। यत् तस्मै हितम, इनका अनुवृत्ति तहिता ज्ञा प्रतियोद प्रतिप्रश का अधिकार है। चतुर्थ समर्थेभ्य खल एव मास तिल वृष ब्रह्मन् इत्येतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य हितम इत्येतस्मिन्नर्थे यत् प्रत्यय भवति। खलाय हितम इति खल्यम, खल के लिए हित है। खल माने कौन होता है? बदमाश, ठग, दुष्ट। उसके लिए हित क्या होता है? डंडा। उसके लिए हित है डंडे में।
खलाय हितमिति खल्यम, और यवेभ्यो हितमिति यव्यम, जो बोया है आपने खेती में, कीड़े लग रहे हैं, उसके लिए हित क्या होगा? एक विशेष दवाई, और लाओ छिड़क दो, यव्यम। उस दवाई का नाम क्या होगा? यव्यम, जो जौ के लिए हित है। अतः जौ के लिए तो गोबर आदि, खाद आदि अन्य भी चीज ले सकते, जो जौ के हित है। यवेभ्यो हितम एवमेव माशेभ्यो हितम, उड़द के लिए जो हित है जैसे माश्यम। तिलेभ्यो हितम तिल्यम, तिल के फसल में तिल के लिए उपयोगी जो होता है वो तिल्यम। और वृषेभ्यो हितम इति वृष्यम, वृक्ष में क्या होता है? बछड़ा, बछड़ों के लिए जो हित है वह उसका नाम वृष्यम। ब्रह्मणे हितम ब्रह्मण्यम, ब्रह्मणे हितम इति ब्रह्मण्यम। ब्रह्म एक ऋत्विक विशेष होता है, उसका ब्रह्मण प्रातिपदिक बनता है। ब्रह्मा प्रथमा के क्या बनेगा? ब्रह्मा ब्रह्माणो ब्रह्माण। और ब्रह्मन नपुंसकलिंग जो ब्रह्म शब्द होता है उसका अर्थ परमात्मा, ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म आत्मा, वो भी ब्रह्मन है। और ब्रह्मन वेद का भी नाम है। उनके हित के लिए ऐसा अर्थ लेंगे। अजाविभ्याम थ्यन, अजाविभ्याम थ्यन, अजाविभ्याम पंचगति वचन, थ्यन प्रतिमा के एक वचन, दो पद है। अज च अविश्च इति अजावि, अजावी ताभ्याम अजाविभ्याम, इधर समास हुआ। तस्मै हितम का अनुवृत्ति तहिता क्या प्रतिवर्ष का अधिकार है। अब यह तो आएगा नहीं कि उत्थन अलग प्रतिविधान कर दिया। अर्थ चतुर्समर्थाभ्याम अजो अवितेताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम हितमिति अर्थ है थ्यन प्रत्यो भवति। थ्यन का क्या बचेगा? थ्य, नकार की संज्ञा होगा, नित स्वरार्थ है, थ्य बचेगा। और अजा शब्द है, अजाभ्य, अजाभ्य हिता, स्त्रीलिंग लेना पड़ेगा। अजाभ्य हिता इति अजथ्या युति ही, अजत्या युति, अजभ्यस्थ्यन, अजभ्यस्थ्यन रहेगा। तो अज पुलिंग मिलेंगे यहाँ पर, इसीलिए नहीं तो अजाथ्य बनेगा, अजाथ्या बनना चाहिए, अजथ्य लिख रहे हैं, इसे पुलिंग। अजेभ्य हिता इति अजथ्या, अजथ्यन है, अजथ्य बन गया। स्त्रीत्वशा में टाप अग्रसन दीर्घ, अजथ्या। यूथी, यूथी का मतलब क्या होता है? झुंड, ग्रुप, एक गुट, एक झुंड के रूप में चलना ही उनके लिए हित होता है। बकरियों के लिए हित क्या है? बकरा बकरी के लिए, भेड़ हो, भेड़िए हो, उनके लिए हित क्या होता है? हमेशा झुंड में चलना। झुंड में चलने में ही उनको हित है। आदमी तो अकेले भी चल सकता है, दुकेले भी चल सकता है, झुंड में भी चल सकता है, बिना भी चल सकता है। कई पशु अकेले ही चलने में ही उनके हित है। जैसे शेर है, सिंह है, अकेले ही चलते हैं वो। हाथी वगैरह झुंड में चलते हैं। बकरा बकरी आदि उनके लिए विशेष तौर पर झुंड में चलने में ही लाभ है। इसे कहते हैं अजत्या एवं अविथ्या। अविभ्य हिता इति अविथ्या यूथि ही। आत्मन विश्वजन भोगोत्तर पदार्थ, आत्मन विश्वजन भोगोत्तर पदार्थ, आत्मन विजन भोगोत्तर पदार्थ, पंचमी के वचन, खह प्रथमा के एक वचन। भोग शब्द उत्तर पदम में सत्ता, भोगोत्तर पदम बहुरी समास बना के रख लो। फिर अर्जुन समास, आत्मा च विश्वजनश्च भोगोत्तर पदंच इति। आत्म विश्वजन, आत्मन विश्वजन भोगोत्तर पदम, तस्मात् पदात् बनेगा समार्धन समास। तो बहुवरी गर्भित समार्धन समास हो गया। अनुवृत्ति है तस्मै हितम का, तहिता क्या प्रतिवर्ष का अधिकार है। चतुर्समर्थाभ्याम आत्मन विसर्जन इत्येताभ्याम एवं भोगोत्तर पदाच्च प्रातिपदिकात्
हितम अर्थ है कहा प्रत्यय भवती, ख प्रत्यय कर दिया, छ यथादि को बात करके ख कर देंगे। आत्मन शब्द से आत्मने हितम, जो आपके अपने लिए हित है, आपके अपने के लिए हित जो वस्तु और निर्भर है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक तीनों में हो सकता है। इसलिए आत्मने हितम ये विग्रह वाक्य करूंगा, रूप क्या बनेगा? आत्मनीनाम नपुंसकलिंग, आत्मनीना स्त्रीलिंग, आत्मनीनः पुल्लिंग। आपके लिए हितभूता वस्तु कौन सा है उस वस्तु पर निर्भर है, उसके लिंग के अनुसार ये सुबंत रूप चलेगा। विश्वजनीनाम, विश्वजनेभ्यो हितम यदि विश्वजनीनाम, विश्व मने सर्व, सर्वजन विश्वजन पर्यायवाची है। विश्वजन में सभी के, सभी जनता के लिए जो हित है उसका नाम विश्वजनीनाम। भोगोत्तर पद का दृष्टांत दे रहे, मातृभोग, मातृभोगाय हितः इति मातृभोगीण। सब जगह क्या हुआ है? ख प्रत्यय, ख को क्या आदेश होता है? ईना। उसके योग में पूर्व में जो अजंत है उसके आकार का लोप हो गया स्थिति से है। ईन को मिला दिया, जहाँ पूर्व पद में रेफ है वहाँ पर क्या होता है? अटकुप्पावनम विवाहेपी, रीगत रेफ को लेकर के नत हो जाता है। पहले भी एक बार बता चुका हूँ, जहाँ री का व्यवहित पर में नहीं है, व्यवहित है, तब भी कैसे करेंगे? अव्यवहित पर में रहेगा तो री वर्णानुसरणत्तम वाच्यम लग जाएगा। जब व्यवहित है तो जैसे यहाँ मातृ भोगी न आगे है, बीच व्यवधान है, अटकुप्पू का व्यवधान है, तो अटकुप्पान व्यवय पे कैसे लगाओगे? यहाँ रेफ तो है ही नहीं, रसाभ्याम चाहिए ना। तो री में रेफ है, री में रेफ कैसा है? ह्रस्वरी है तो एक रेफ होता है और आगे पीछे क्या रहेगा? और रहेगा। वो दो आकार मिल करके आधा मात्रा और बीच वाला र आधा मात्रा मूल मिल करके एक री ह्रस्व मात्रा वाला हो जाता है। ये बात भाष्यकार ने ऋति रीवा एक वार्तिक है, ऋति रीवा वार्तिक है, उस वार्तिक की व्याख्या में लिखा है र और अ ये दोनों मिला करके क्या होता है? एक मात्रा है, आधा मात्रा। और ये वाला क्या है? ये भी आधा मात्रा है। कुल मिलाकर के क्या हो जाएगा? ये री एक मात्रा वाला बन जाएगा। यो में वह दीर्घ में क्या है? र अ, ये दोनों मिलके एक मात्रा और ये दोनों मिलके एक मात्रा, तब क्या हो जाता है? दीर्घ री जो होता है। इसलिए री में जो रेफ उसको लेकर गए, मातृभोगीण में दंत नकार को मूर्धन्य नकार हो गया। पितृभोगीण, इसी प्रकार से पितृभोगीण में भी समझ लो। सर्वपुरुषाभ्याम नढ़यो, सर्वपुरुषाभ्याम नढ़यो, सर्वपुरुषाभ्याम पंचगति वचन, नढ़यो प्रथमागत द्विवचन, उभय तृतीय समास है। सर्वश्च पुरुषश्च इति सर्वपुरुषौ ताभ्याम सर्वपुरुषाभ्याम नश्च ढाईच नढ़यो इधर समास हुआ। तस्मै हितम का अनुवृत्ति तहिता ज्ञा प्रतिपदा प्रतिवर्ष का अधिकार है। चतुर्थ समर्थाभ्याम सर्वपुरुष प्रातिपदिकाभ्याम यथासंख्यम नाढ़यों प्रत्ययो भवता, यथासंख्य मनुदेश समानाम सूत्र क्यों? यहाँ दो प्रकृति है, दो प्रत्यय, यथासंख्य लगा दिया। इसलिए सर्व शब्द से क्या होगा? न प्रत्यय, पुरुष शब्द से ढाई प्रत्यय होगा। देखो सर्वेभ्यो सर्वस्मै हितम, सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यो वा हितम इति सार्वम न प्रत्यय, न ग बचा है, चुट्टू से आद्य नकार गए संज्ञा कर लोप हो गया तो अ है। इसे नित्वात आदि वृद्धि, सर्व को सार्व अ, इस सकार लोप कर दो, बकार के आकार मिला दिया,
सार्वस्वैत्पत्ति सार्वम। पुरुषाय हितम पुरुषाभ्याम हितम पुरुषेभ्यो वा हितमिति पौरुषेयम। और एक पुरुष के लिए हित हो या दो पुरुषों के लिए हित हो या अनेक पुरुषों के लिए हित वाला वस्तु है उसको क्या कहेंगे? पौरुषेयम। कैसे बना? पुरुष गेभ्याम भ्यस धन ढई, ढई का एकार संज्ञा हलंत्यम से हो गया, ढ बच गया, और गे भ्याम भ्यस लुक कर दो, पुरुष ढ, ढ को क्या होगा? यही आदेश पुरुष ये इत होने से तैते शचाम आदे है आदि वृद्धि पौरुष ये अकार लोप यही मिला दिया पौरुषे स्वात्पत्ति पौरुषेयाम। मानव चरकाभ्याम खै, मानव चरकाभ्याम खै, मानव चरकाभ्याम पंचगजी वचन, खै प्रतिमा क्योंकि छंद दो पद है, समास कर दो। मानवश्च चरकश्च ये मानव चरकौ ताभ्याम मानव चरकाभ्याम, इधर इधर का द्वंद्व समास। अनुवृत्ति है तस्में हितम, और अधिकार किनका चल रहा है? तैताहा ज्ञाप प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति हो रही। तद और कहते हैं देखो दृष्टांत से, पहले वृत्ति अनुवृत्ति बता अर्थ बता रहे। देखो चतुर्थी समर्थाभ्याम मानव चरक इत्येताभ्याम शब्दाभ्याम हितमित्येतस्मिन्नर्थ खै प्रत्यभवति, खै प्रत्यय हो जाएगा। मानवाय हितमिति मानवीनाम, खै का खो को यहाँ भी इन आदेश हुआ और इत्वात आदि वृद्धि होगा। मानवीनाम, मानव के लिए था। मानव और मानव में अंतर बताया तो याद है? याद नहीं है। मानव और मानव दोनों में फर्क है। एक दंत नकार मूर्धन्य नकार, दंत नकार दोनों बना है मनु शब्द से, है ना। अण हो गया तो आदि वृद्धि और गुणावादेश, और गुण गुण हुआ अवादेश हो गया, मानव बना। और उसी नकार को नौ बनाते एक व्याकरण का विशेष सूत्र मानव। यह है अच्छा लोग, अच्छे लोग, और यह है बदमाश। वेद शास्त्र ईश्वर विधि विधान को न मानने वाले उनका नाम मानव, बदमाश लोग। और जो विधि विधान को मानता है वो मानव, दंत नकार है। संस्कृत में कितना थोड़े से अंतर में आकाश पाताल का फर्क हो गया। विधि विधान को मानने वाले, विधि विधान को न मानने वाले। दंत नकार मान्य वाले, मनोर अपत्यम मानवा, मनु का अपत्य परंपरा से आए हुए हैं जो मानव कहा जाता है, वह विधि विधान को मानने वाले लोग हैं। और उसको इसलिए फर्क करने के लिए पाणिनि ने नौ कर दिया, दंत न को मूर्धन्य कर दिया, और कहा वो जो विधि नहीं मानता है उनको इस नाम से कहा जाए। उनके लिए हित क्या होगा? बदमाशों को पिटाई करना पड़ता है ना, ठिकाने लगाने। मानवाय हितमिति मानवीनाम, चरकाय हितमिति चारकीणाम। चरक, चरक के लिए जो हित है उसका नाम चारकीणाम। चरक किसको कहते हैं? जिसमें सूती बनाया जाता है, चक्की नहीं है, चरखा, जिसे सूती बनाया जाता है। जनों की सूती और पहले उसी से बनाते थे, धागे बनते थे। आज भी जो कट्टर ब्राह्मण होते दक्षिण में उसी से बनाते हैं, अपने हाथ से रुई से जनेऊ बनाते हैं, खरीदते नहीं दुकान से। ऐसे लोग आज भी हैं। उसको कातना बोलते हैं, चरक से कातना, धागे बनाना। उसके हित में जो है, तो उसे तेल तो डालना पड़ेगा, ठीक से चले वो आराम से। उसको कहते हैं चारकीणाम। यहाँ तो रेफ है पर में, बीच है ना, चार क में र है, बीच में क्या है? क है, इसलिए भी दंत नकार को मूर्धन्य होगा। अटकू पू, कु है ना, कु भी अवधान होने पर भी हो जाएगा।
तदर्थम विकृते प्रकृतौ, तदर्थम विकृते प्रकृतौ, तदर्थम प्रतिमा का एक वचन, विकृते पंचमी के एक वचन, प्रकृतौ सप्तमी का एक वचन। तस्मै इदम इति तदर्थम, अब तक क्या पढ़े थे? तस्मै हितम, अब तस्मै इदम इति तदर्थम, चतुर्थी तत्पुरुष समास हुआ। और तस्मै हितम का भी अनुवृत्ति आ रही है, तस्मै हितम का भी अनुवृत्ति है। तैता क्या प्रतिवर्ष का अधिकार है। विकृतिवाचन चतुर्थ समर्थात् प्रातिपदिकात् प्रकृतौ अभिधेयायाम यथावीतम प्रत्यभवति हितमित्यर्थ यदि सा प्रकृति विकृत्यर्था भवेत्। विकृतिवाचक चतुर्थ समर्सबंत लेना है। मान जो कार्य बनाना चाहते हैं, मिट्टी से घड़ा बनाना है, धागे से कपड़ा बनाना है, सोना से आभूषण बनाना है, विकृतिवाचक कौन हो जाएगा? घड़ा, कपड़ा, आभूषण, ये विकृतिवाचक शब्द है। उनके चतुर्थ समर्सबंतों से प्राच से प्रकृत प्रकृतो विधेय, उनके अंदर क्या विधान करना हम चाह रहे हैं? उसे विकृति का जो कारण है, उपादान कारण आदि कारण बताना चाहते हैं, प्रकृति को बताना चाहते हैं। प्रकृति और विकृति, विकृति कहते हैं कार्य को, प्रकृति कहेंगे कारण को। कार्य कारण भाव वाले वस्तुओं में कार्यवाचक शब्द से हम प्रत्यय ला रहे हैं, किसको बताने के लिए? कारण को बताने के लिए, तब ये सूत्र लागू होता है। प्रकृतो अभिधेयायाम यथावितम प्रत्यभवति हितमित्यर्थ, वह कारण भी उस कार्य के लिए हित माने उपयोगी हो तो, नहीं तो नहीं। यदि सा प्रकृति विकृत्यर्था भवित, यथा देखिए अंगारेभ्यो हितानि एतानि काष्ठानि, अंगारे बनाने के उपयोगी है ये लकड़ियाँ। जैसे अंगारियाणी काष्ठानी, अंगार शब्द क्या हो गया? प्राकृत छ से छ हो गया, अंगारा भ्यस छ, छलुक हो गया अंगारा छ, छ को यह आदेश अंगारिय, अंगारिय बहुवचन, काष्ठम काष्ठे काष्ठानि, अंगारम अंगारे अंगारियम अंगारिये अंगारियाणी, ये रूप बनेगा नपुंसकलिंग में। ज्ञानम जाने ज्ञानानि के समान। एवमेव प्राकार्या इष्टकाः, माने प्राकाराय हिता हिताः इष्टकाः, माने दीवार बनाने लायक ईंट है। ईंट किस लिए आए हैं? माने दीवार बनाने की, चारों दीवार कहते प्राकार, बाउंड्री वॉल अंग्रेजी में कहते नहीं, बाउंड्री वॉल। उसके हिंदी में क्या बोलते हैं? संस्कृत में भी प्राकार, और हिंदी में चार दीवारी ऐसे कहा था, चार दीवारी बनाया जा रहा है। संस्कृत में प्राकार, प्राकारेभ्यो हिता इष्टकाः, प्राकार बनाने के लिए उपयोगी ये ईंट है। इस अर्थ में ईंट रूपी प्रकृति को बताने के लिए प्राकार रूपी कार्य जो विकृति है तद्वाचक सबसे छ प्रत्यय हो गया, तो ये आदेश आदि होकर के प्राकारिया इष्टकाः। शंकव्यम दारो, यहाँ भी प्रकृति विकृति भाव। शंकु मने बताया था पहले, कील या खूंटी, उसको बनाने के लिए उपयोगी यह लकड़ी है। पिछव्य कार्पास, रुई बनाने लायक कार्पास, सामान्य रुई, पिछुकार सामान्य रुई।